तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। कच्चे आम से बनाएंगे और साथ ही साथ ये इतना टेस्टी होता है ना कि अगर आपने दाल चावल के साथ सब्ज़ी नहीं बनाया ना तो आप इसके साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत लाजवाब लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब आम ले लिया है। आम को हम पहले धो लेंगे, उसके बाद छील लेंगे। अब ये जो कच्चे आम है ना, इसे आपको कद्दूकस करना है। तो देखिए मैंने बारीक वाले से सोचा कद्दूकस करने के लिए, लेकिन उससे कद्दूकस करने में आपको बहुत समय लग जाएगा और अच्छे से कद्दूकस नहीं होगा। तो आप थोड़े मोटे छेद वाले से कद्दूकस कीजिएगा, फटाफट से ये कद्दूकस हो जाएगा। और इसे मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी हमें बाकी चीज़ों को भी मिक्स करना है। अब यहाँ पे आपको डालना है 1 चम्मच भर के नमक, बाकी नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और 1 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। नमक हल्दी डालने की वजह से जो आम होते हैं ना, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ले लेना है हरी मिर्ची। तो सबसे पहले आप क्या करें, मिर्ची को धो लें, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लें। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो आम का कुच्चा अचार है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब हरी मिर्ची ले ली है। मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार ले सकते हैं। कोई कोई मिर्ची ज़्यादा तीखी होती है, तो अगर ज़्यादा तीखी है तो मिर्ची का अनुपात आप अपने हिसाब से थोड़ा कम कर सकते हैं। मिर्ची का जो डंटी वाला हिस्सा है उसे मैंने हटा दिया है यहाँ पे। तो इतनी सारी जो मिर्ची है ना, इसे काटने में बहुत समय लगेगा, तो मैं क्या करती हूँ ना कि इसे चॉपर में फटाफट से चॉप कर लेती हूँ। तो बहुत जल्दी ये चॉप हो जाता है और समय भी काफ़ी बच जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिर्ची जो है ना थोड़ी सी मोटी मोटी है, इसी में मैं लहसुन छील के डाल रही हूँ। तो ये जो लहसुन है ना, वज़न से कम 200 ग्राम है। मोटी मोटी इसकी कलियाँ हैं ना, इसलिए आपको देखने में पता नहीं चल रहा है। तो इसे भी हम मिर्ची के साथ ही चॉप कर लेंगे ना, तो बहुत आसानी से मिर्ची भी और बारीक हो जाएगी। तो ये देखिए मिर्ची और लहसुन दोनों बहुत आसानी से चॉप हो गया है और देखिए कितना आसानी से बारीक हो गया है ना। अब यहाँ पे इसे चॉप करने के बाद आप डाल दीजिए आम में। अच्छा, आप चाहें तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं या फिर सिलवट्टे पे रख के आप इसे दरदरा कूट भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक। तो 200 ग्राम अदरक लिया है मैंने, पहले छील लिया है, उसके बाद पानी में अच्छे से धो के सुखा लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे चॉपर में ही चॉप कर लिया है। और ये देखिए कितने आसानी से ये फाइन चॉप हो गया है। बिहार की बहुत ख़ास रेसिपी है बराबर की ये चटनी। इसे आप बना के 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। दाल चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत चटपटा सा ये लगता है खाने में। अब 2 चम्मच भर के आप यहाँ पे अजवाइन डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच भर के आपको कलौंजी डाल देना है, जिसे हम मंगरेल बोलते हैं। तो मैंने हाथ में पहले ही रगड़ लिया था, उसके बाद डाला है। रगड़ के डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के काला नमक। काला नमक का इस्तेमाल मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसका। और आधा चम्मच यहाँ पे मैं सादा नमक डाल रही हूँ। डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपके यहाँ इस बराबर की चटनी अचार को कैसे बनाती हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए आम के साथ सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चटनी को बनाने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि जब भी आप खाने के लिए चटनी को निकाल रहे हैं तो सूखे चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। हाथ से आप इसे कभी भी मत निकालिए। और इसमें अच्छे से धूप लगा के रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसमें से सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएगा सरसों का तेल। जब भी हम कोई अचार बनाते हैं तो स्पेशल सरसों तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 1 कटोरी भर के यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। और यहाँ पे आप सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी जाके इसका फ्लेवर निखर के आएगा। तो देखिए सरसों का तेल डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसे 1 हफ्ते तक धूप में अच्छे से सुखा लेना है। और अगर धूप नहीं है तो इंस्टेंट आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा बनाइए, फ्रिज में रख दीजिए, 1 महीने तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसे 1 साल स्टोर करूँगी, इसलिए मैं इसे अच्छे से धूप दिखाऊँगी, कम से कम 1 हफ्ते। क्योंकि अगर ये धूप में अच्छे से नहीं सूखेगा ना, तो ये जो बराबर की चटनी है ना, वो ख़राब होने लगेगी।
तो यहाँ पे आप चाहें तो मेरी तरह थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर नमक वगैरह आपको कुछ भी कम लग रहा है तो आप यहीं पे डाल दीजिए और इसे धूप दिखाने के बाद किसी भी कांच के कंटेनर में पैक करके रख दीजिए। कंटेनर को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, बिल्कुल भी पानी उसके अंदर ना हो। उसके बाद इसे 1 साल तक रख के एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।